हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के काव्यखंड से संगतकार चैप्टर 9 लेकर आई हूँ। पहले संगतकार के लेखक का नाम है मंगलेश डवराल। इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद कविता की एक एक पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करते हैं। चैप्टर का नाम है संगतकार, चैप्टर 9। कवि परिचय है। हिंदी साहित्य के जाने माने कवि मंगलेश डवराल का जन्म 1948 ईस्वी में उत्तरांचल के गढ़वाल में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। उन्होंने संपादन से अपना कार्य आरंभ किया। वे दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास पत्रों में काम करने लगे। इसके बाद वे भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादन का कार्य करने लगे। उन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन तक नौकरी की। उन्होंने सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्यिक संपादन का पद संभाला। इसके बाद उन्होंने सहारा समय में संपादन का कार्य किया। आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं। मंगलेश डवराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। इनकी भाषा शैली जो है, मंगलेश जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम शब्दों के अलावा आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी कविता छंदों के बंधन से मुक्त है। संगतकार कविता में उनकी सूक्ष्म समझ और दृश्यात्मकता की ऐसी झलक मिलती है मानो इसे हम अपनी आंखों के सामने घटित होता देख रहे हैं। कविता का सारांश कुछ इस तरह से है। पहले हम कविता देखते हैं, उसके बाद इसका सारांश पढ़ते हैं। संगतकार कविता उन सहायक कलाकारों के महत्व पर प्रकाश डालती है जो अपना भरपूर योगदान देने के बाद भी मान सम्मान से वंचित रह जाते हैं। मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी आवाज के पीछे से संगतकार की कमजोर और कंपकपाती आवाज उसका साथ देती हुई प्रतीत होती है। इस तरह संगतकार प्राचीन काल से ही मुख्य गायक का सहयोग करता आया है। ऐसा लगता है कि संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई था, उसका शिष्य अथवा दूर से चलकर आने वाला रिश्तेदार है। संगतकार मुख्य गायक की मदद तब करता है जब वह गायन की सीमाओं को लांघकर भटकता हुआ अनहद में पहुंच जाता है। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रखता है और उसके गायन का छूटा हुआ अंश समेटता हुआ मुख्य गायक के बचपन की या उसके नौसिखिया होने की याद को दिलाता है। मुख्य गायक जब तार सप्तक यानी जोर से लय ताल में गाते हुए हतोत्साहित होता है, तब संगतकार उसके स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसे यह अनुभव कराता है कि वह अकेला नहीं है। संगतकार कभी भी अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठने देता है। वास्तव में यह संगतकार की विफलता नहीं, मनुष्यता है, जो कि हम सबको समझना चाहिए। अब इसका एक एक लाइन देखते हैं क्या है। गायक का अर्थ होता है गाने वाला। गरज यानी भारी भरकम आवाज का मतलब हो जाता है गरज, भारी आवाज के साथ। प्राचीन का मतलब हो जाता है पुराना। अब देखिए क्या लिखा है। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कोमल, सुंदर, कमजोर, कांपती हुई सी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है। मुख्य गायक की आवाज में वह अपनी गूंज मिलाता है प्राचीन काल से। इसका जैसा कि मैंने पहले ही सारांश बता रखा है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा मुख्य कलाकार की सफलता में संगतकारों का विशेष महत्व होता है। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कवि कहता है कि गायन मंडली का मुख्य गायक जब चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज में गाता है
तब उस भारी भरकम आवाज़ में अपनी सुंदर, कमजोर और कपाती आवाज़ को मिलाकर संगीतकार उसका सहयोग करता है। यह सहयोगी या संगीतकार इतने मनोयोग से उसका साथ देता है मानो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या दूर से चलकर आने वाला कोई रिश्तेदार है। वह मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज़ में अपना मधुर गूंज यानी मधुर आवाज़ प्राचीन काल से मिलाकर उसकी सफलता में अपना योगदान देता आया है। नेक्स्ट देखते हैं, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रखता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। अब इसका जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग देख लेते हैं। अंतरा, अंतरा का क्या मतलब होता है? अनुच्छेद या गीत का चरण। दूसरा जटिल तान, जटिल तान का क्या अर्थ होता है? कठिन आलाप। सरगम, सरगम का मतलब होता है संगीत के साथ स्वर। अनहद, अनहद का मतलब होता है बहुत ऊंचा, असीमित। संगीतकार जो साथ देने वाला गायक या वाद्य कलाकार। अस्थाई, अस्थाई का मतलब होता है गीत की मुख्य या प्रथम पंक्ति जो अस्थाई रहता है। समेटता, एकत्र करता हुआ। नौसिखिया, नौसिखिया का अर्थ हो जाता है नया सीखने वाला। अब इसका अर्थ देखते हैं। गायक मंडली का मुख्य कलाकार गाते गाते गीत के अंतरे अर्थात अगली पंक्ति पर पहुंचता है, जो टेढ़े मेढ़े और ऊंचे नीचे स्वरों में उलझकर रह जाता है या अपने उस गीत से संबंधित यथोचित सरगम को गलती से पार करके एक अनंत संगीत में खो जाता है। तब संगीतकार ही उस गीत की प्रथम पंक्ति को बार बार दोहराकर उस गायन को प्रभावी बनाए रखता है और उस गायन को ऐसे संभाले रखता है जैसे मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान हो, और अपने इस कार्य से भी यह याद दिलाता है कि बचपन में जब तुमने संगीत सीखना शुरू किया तब वह इसी तरह मुख्य स्वर को भूल जाया करता था। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, या यह कि फिर से गाया जा सकता है या गाया जा चुका है राग। तार सप्तक का मतलब आपको मैंने बता ही रखा था, संगीत के ऊंचे स्वर। प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब हो जाता है आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति। उत्साह, उत्साह का अर्थ होता है जोश। अस्त होता हुआ यानी कम होता हुआ। राख जैसे गिरता हुआ यानी बुझता हुआ या कमजोर होता हुआ। ढाढ़स बंधाना, सांत्वना देना। यूं ही का मतलब हो जाता है अकारण, बिना किसी कारण के। इसका सरलार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि जब गाते गाते मुख्य गायक तार सप्तक गाने लगता है यानी संगीत के ऊंचे स्वर में पहुंच जाता है, तो ऊंची आवाज के कारण उसका गला बैठने लगता है। तब उसका गायन इतना प्रभावी नहीं रह जाता है, ऐसे लगता है उसके गायन का उत्साह कम होता जा रहा है और उसकी आंतरिक प्रेरणा भी उसका साथ छोड़ रही है। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है, लगता है कि उसकी आवाज़ में राख जैसा कुछ गिर रहा है, यानी उसका जो जोश है वो कम होता हुआ सा दिखता है। तभी पीछे से कहीं संगीतकार का स्वर इस तरह सुनाई देता है मानो वह मुख्य गायक के टूटते स्वर को प्रेरणा दे रहा है। संगीतकार कभी कभी अकारण भी, मतलब यूं ही बेमतलब के ही मुख्य गायक के स्वर से स्वर मिला देता है। ऐसा कर कर वह मुख्य गायक के अकेलेपन को का एहसास नहीं होने देता है। यह राग जो गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है। इस तरह वो अनेक तरह से मुख्य गायक के गायन को प्रभावी बनाने की भरपूर चेष्टा करता है। और
लास्ट पैराग्राफ देखिए, और उसकी आवाज में देखिए, और उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। हिचक का मतलब हो जाता है संकोच, हिचकिचाहट। साफ यानी स्पष्ट, विफलता यानी असफलता। मनुष्यता का मतलब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इंसानियत यानी भले करने की भावना, भला करने की भावना। मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाने वाले संगीतकार के स्वर को ध्यान से सुना जाए तो ज्ञात होता है कि उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से एक संकोच या हिचकिचाहट का एहसास होता है। इस संकोच का कारण है संगीतकार की विनम्रता। उसके कारण वह जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से नीचा या मंद रखता है। वह यह नहीं चाहता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर को दबा दे। स्वर को मंद रखने के संगीतकार के इस प्रयास को उसकी असफलता नहीं बल्कि उसकी मानवता मानना चाहिए। जो योग्यता और प्रतिभा होने के बाद भी अपने स्वर को ऊंचा नहीं होने देता है और मुख्य गायक के प्रति आदर प्रकट करता हुआ उसके गायन को प्रभावी बनाने में सहयोग करता है, वह संगीतकार का काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में इसके प्रश्न उत्तर के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होती हैं। ओके, थैंक यू।